ठीक है। अच्छा, अब ये देखो यहाँ पे ही कह रहा है, ये भी प्रैक्टिस के लिए चीज है। एक नॉर्मल शेप, रैंडम एक फंक्शन है रैंडम डॉट नॉर्मल, आपने उठाया, शेप पर क्या कर दो, 3 और 1 का शेप कर, और उसके बाद हम्म स्क्रीन चेंज नहीं हुई। ओ, एक मिनट। अच्छा, ये देखो यहाँ पे एक और चीज ये कर रहा है, ये भी प्रैक्टिस के लिए ही इसने की है। ये कहता है tf.random.normal। टीएफ क्या है, हमने जब कहा जैसे टेम्पोर टेंसर फ्लो एस टीएफ, जब हम करते हैं तो हमारे पास टेंसर फ्लो आ जाता है। ठीक है, अब हम उसको जब भी कॉल करेंगे एस टीएफ किया है, तो हम टीएफ डॉट रैंडम इसलिए करते हैं कि ये शॉर्ट हो जाता है। अब रैंडम डॉट नॉर्मल, इसने जो है दो फंक्शंस उठाए, उसका शेप कहता है बना दो 3 और 1 का, मीन इज इक्वल टू 0 डॉट, और STDDEV इज इक्वल टू 1। अब ये जीरो और 1 के बीच के जो वो होते हैं, क्या कहते हैं, रैंडम वैल्यूज ड्रॉन फ्रॉम अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। इसने जो है ये अब रैंडम वैल्यूज उठाएगा, मीन इसका 0 रखेगा, और स्टैंडर्ड डेविएशन जो इसमें ऊपर STDDEV डेविएशन जो है 1 रखेगा। उसके बाद जो है ना, ये इस तरह से एक टेंसर को जो है वो एक फॉर्म कर देगा। फिर दोबारा एक और चीज बता रहा है, मिनिमम वैल्यू इज इक्वल टू 1 और 0 है, और मैक्सिमम वैल्यू इज इक्वल टू 1 डॉट करके, और फिर ये बता देगा, तो ये 0 और 1 के बीच की वैल्यू है। अभी कहते हैं जो इसके बीच में डिफरेंस है नंपाई और टेंसर फ्लो टेंस के बीच में, वो क्या है कि टेंसर फ्लो के टेंसर जो है असाइनेबल नहीं है, ये कांस्टेंट है। जैसे कि फॉर इंस्टेंस इन numpy यू कैन डू द फॉलोइंग। अब ये numpy के अंदर आप क्या करते थे, इस तरीके से कर लेते थे। अब अगर आपने सेम थिंग, ये जब आपने जैसे आपने वंस का शेप बनाना होता था, और आप कहते थे 2 × 2 का शेप बना दो, तो और फिर क्या करते थे, अगर आपने ये वाला काम किसमें करना है, टेंसर फ्लो में करना है, तो वो किस तरीके से करना है, तो वो कह रहा है ऐसे करना है। वो इन दो लाइन ऑफ कोड में बता रहे कैसे हो, तकरीबन सेम ही है। वहां पे हमारी बस एक लाइन और तो ज्यादा है, इम्पोर्ट नंपाई वाली, और बाकी तकरीबन ये सेम है। वहां पे हमने np.once किया था, यहाँ हमने tf.once कर दिया, दैट्स इट। और वो इम्पोर्ट तो हमने पहले ही टेंसर फ्लो पर कर लिया था। तो यहाँ पे इम्पोर्ट नंपाई इसलिए किया है कि हम अब ये दोबारा बता रहे हैं कि नंपाई में कैसे वर्क किया। और हमें ऑलवेज, हम ऑलवेज जब भी टेंसर फ्लो में काम करेंगे कोलैब पे, तो हमें ऑलवेज उसको जो है टेंसर फ्लो को कॉल करना पड़ता है। ठीक है, हम्म। तब ये यहाँ पे टेंसर फ्लो का वेरिएबल बनाने की तरकीब बता रहा है कि इसको कैसे बनाएंगे वेरिएबल। यहाँ पे इसने TF.वेरिएबल बताया कि W इज इक्वल टू क्या है, TF.वेरिएबल है, इनिशियल वैल्यू क्या होगी, इज इक्वल टू TF.रैंडम, शेप 3 और 1 का होगा। और उसके बाद एक 1 और 3 का एक शेप बन गया है जिसमें 0 0 1। अच्छा, ये इसने जो है ये रैंडम वैल्यूज जनरेट कर दी। ये वैल्यूज तुम लोग जनरेट करके जरूर देख लेना। आई थिंक क्योंकि सर ने हम लोगों से ये सारे काम करवाए थे, कि ये अपनी अपनी जो है वो नोटबुक्स में ये छोटे छोटे से जो काम है ये करें, इससे काफी ज्यादा दिमाग आपका जो है वो चीजों के बारे में क्लियर होता है। ये टेंसर ऑपरेशंस के बारे में बता रहा है, मैथ्स एंड टेंसर फ्लोरिज्म offers a large collection of tensor operations to express mathematical formulas। ये टेंसर वंस हमने देखा कि वंस क्रिएट कर रहा था, ये स्क्वायर बना रहा है, ये ये स्क्वायर रूट।
3.5.2 के ऊपर जो है ये 2 डॉट क्यों लगा हुआ है? इसमें डॉट क्यों लगा हुआ है? जब ये एरेज इस तरीके से, जब जैसे ये करेगा वी डॉट असाइन एट टीएफ डॉट वंस, जब हम इस तरीके से ये टेंसर बनाते हैं इसके, और इसी तरीके से इसका आंसर आता है। नहीं, दो डॉट क्यों लिखा हुआ है? जैसे मतलब इससे वंस आने चाहिए ना, मतलब वन फ्लोट क्या? में ना, टाइप। फ्लोट 32 नहीं लिखी हुई, देखो डेटा टाइप, इस वजह से इसकी ऐसा आवाज इसकी आवाज मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रही, क्या कह रहा है ये? लगा हुआ है। ये अब जो डॉट लगा हुआ है ये क्यों लगा हुआ है? क्योंकि ये फ्लोट में है ना, फ्लोट 32 है इसकी डेटा टाइप। फ्लोटिंग नंबर्स है। अच्छा, ये फ्लोट के टाइम पे था भी नहीं ना क्लास में, आई थिंक ये 10:30 पे आया। फ्लोट तो बहुत पुरानी बात है। हम्म। ये कह रहा हूँ, टू क्यों है? टू टू जो लिखा हुआ है, क्या टू क्या क्यों है? है? कह रहा है टू क्यों है? क्या क्यों है? टू टू। टू क्यों है? क्योंकि रैंडम वैल्यूज हमने जनरेट कराई है ना। रैंडमली ये टू जनरेट हो गया। हमने ऊपर अभी क्या किया था, और हमने रैंडम के बारे में भी काफी दफा बात की हुई है। जी जी। सही सही, बस यही पूछ रहा हूँ। अच्छा, और खालिद इसमें एक और चीज भी है कि जैसे अगर कोई चीज रह भी जाती है ना, जो तुम बाद में पढ़ो, जैसे तुमने ये वाला कोड उठाया, इस वाले कोड को उठा के तुम फॉर एग्जाम्पल उस पर डालो, जीपीटी पे डालो, और उससे यही क्वेश्चन करोगे ना, तो वो भी पूरी इसकी काफी ज्यादा अच्छी इंफॉर्मेशन देता है। जो चीजें तुम्हारी रह गई है ना, उनको, उनके 3-4 लाइंस को डाल के तुम ये कह सकते हो डिफाइन दीज लाइंस, वो तुम्हें बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन देगा। उसमें से भी कोई चीजें समझ में ना आए तो तुम उसके बाद उसको वहां पे ग्रुप में मैसेज कर दो। क्लास में भी तुम करो क्वेश्चन, लेकिन अगर बाद में कोई चीज समझ में ना आए तो ग्रुप में मैसेज कर दो। ये सारा जो है, ये बेसिकली जो है ना, इसका हमारी जो ट्रेनिंग है ना, उससे कोई ताल्लुक नहीं है। अब ये ग्रेडियंट टेप के बारे में इससे बताया था, उसके बारे में बता रहा है कि इसके अंदर हम वेरिएबल्स किस तरीके से डिफाइन कर रहे हैं, ग्रेडियंट टेप की एपीआई कैसे काम कर रही है। बेसिकली हम इन सब चीजों को यूज नहीं करते, लेकिन ये सारी चीजें, ये जो बैक एंड पे काम हो रही है, जो कि हमने बिल्कुल भी इसके बारे में बताया नहीं था, मैं तो फिर भी थोड़ा बहुत इसको देख रही हूँ। अब ये यहाँ असल काम जो है वो स्टार्ट होगा, एक जहाँ पे इसने अब डेटा उठाना होगा और उसके साथ काम करना होगा। अब टेंसर फ्लो के अंदर क्या काम हो रहा है, ये आई थिंक इतना मैटर नहीं करता जितना कि टेंसर फ्लो से हमने काम क्या लेना है, कहाँ पे क्या काम लेना है, वो इम्पोर्टेंट है। वैसे इसको समझ लो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर इसके हम और बहुत इन डेप्थ जाएं तो शायद हमें पूरा साल लगेगा इसको समझने में। इसकी जो मोटी मोटी बातें हैं उसको समझ के और हम मॉडल ट्रेनिंग की तरफ जाते हैं, और फिर जहाँ पे अगर हमें कोई बहुत जरूरी चीज ऐसी होगी, कि कोशिश तो मैंने की है कि सारी जरूरी चीजों को कवर करूँ, तो फिर हम दोबारा से उसको देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि क्या मसला है। और वो ठीक। ऑलवेज रहता है, वो ऑलवेज रहेगा। मतलब शायद 3 साल 4 साल गुजर जाएंगे जब भी, क्योंकि इसकी नॉलेज बहुत इन डेप्थ होती है, बहुत ज्यादा। सारा अच्छा, अब हम लोग सारा वैसे भी नहीं पढ़ सकते, और मुस्तकिल इस पे रिसर्च भी होती रहती है, तो मेरे ख्याल में तो ये अनलिमिटेड ही है फिर। ये एक तो चेंजेस की वजह से भी, और इन डेप्थ उसमें इतनी कैलकुलेशंस हैं, इतनी सब चीजें हैं, इतने डेरिवेटिव्स हैं, आप समझते 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 ही रहे। फिर आप जब उसकी तरफ बहुत ज्यादा इन डेप्थ आप चले जाते हैं ना, तो फिर आप कोड की तरफ, उसकी फंक्शनैलिटी की तरफ जो है वो कम आ पाते हैं। तो बेसिकली हमने क्या करना है, जो जो अभी जो 2 साल 3 साल का ट्रेंड है, वो जब मैं शुरू में बात कर रही थी तो मे बी वो काफी फनी बात थी कि भाई आप इंटरनेट से उठाओ, इस पे काफी ज्यादा मीम्स भी बनते हैं कि इंटरनेट से उठाओ डाल दो। लेकिन अभी का ट्रेंड ही यही है कि जो नॉन कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड से है, जिसका जो है मैथमेटिक्स का भी कोई बैकग्राउंड नहीं है, तो उसको जरूरत नहीं है बहुत डिग डाउन करने की। वो आए और काम करना स्टार्ट करे, तो उसका तरीका यही है कि आप इसको ऊपर ऊपर से तो समझ सकते हैं, लेकिन बहुत अंदर से जाकर समझेंगे तो फिर आप कोड की तरफ नहीं आएंगे, फिर आप जो है ना मॉडल की तरफ नहीं आएंगे। अब आप जैसे मॉडल की तरफ जा रहे हैं, तो जो जो उसकी बेसिक चीजें हैं वो समझ के, और उसके बाद जो है वो प्रैक्टिकल वर्क की तरफ जाए। उन चीजों को, हाँ, इसको प्रैक्टिस जरूर एक एक दफा कर लो कि ये कौन सी चीज किस तरीके से हो रही है। और उसके बाद जैसे अभी कहता है कि टेंसर फ्लो के अंदर हमारे पास जो चीजें पड़ी हैं उनको अच्छे तरीके से देखो, समझो।
अब ये कि उसमें भी इतना कुछ पढ़ा है कि आपने लाइब्रेरी ही पढ़ो तो पूरी जिंदगी लाइब्रेरी पढ़ते रहो। तो नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे, हम मॉडल की तरफ जाएंगे, मॉडल की तरफ जाके देखेंगे हमें किस चीज की जरूरत है। फिर हमें जिस चीज की जरूरत होगी और जनरली जिन चीजों की जरूरत होती रहेगी, हम सिर्फ उन्हीं उन्हीं चीजों को उठाएंगे, उन्हीं चीजों के बारे में बात करेंगे, उन्हीं को ज्यादा समझने की कोशिश करेंगे। यानी हम अपनी जो एजुकेशन है उसको स्पेसिफाई कर रहे हैं कि हम स्पेसिफिकली उसी तरफ जाएं जिन चीजों की हमें जरूरत है। सही है? समझ में आ रहा है? हम्म। थोड़ा थोड़ा तो ओवरव्यू ले लो। अदरवाइज हमें तो नहीं दिया था इन सब चीजों का ओवरव्यू, लेकिन यह है कि आहिस्ता आहिस्ता करके हम उन चीजों की तरफ जा रहे हैं कि जो चीजें हमारी जरूरी हैं। अभी ये वाली जो ये वाली सारी चीजें हैं, ये भी सब वही है। बैकएंड वाला कोड है। ये कोड जो है हमारे जो वो है, लाइक हमारी जो मॉडल है वो वाला कोड नहीं है। ये सारी चीजें यही बता रहा है। नेगेटिव सैंपल्स हैं, पॉजिटिव सैंपल्स हैं। अ, हाँ, और टारगेट आपने ये लेना है। अच्छा, मैटप्लॉटलिब को हम थोड़ा सा अलग से भी पढ़ेंगे। मैटप्लॉटलिब में जो है अभी ये जो ऊपर सारा इसने कहानी बताई है, वही उसी को वो कर रहा है। मैटप्लॉटलिब डॉट पाई प्लॉट, हम एक प्लॉट बनाएंगे ये वाला इस तरह से। यहाँ पे ये शो कर रहा है, सही है। उसको ये बता रहे क्या कर रहा है, इसको उठा लो यहाँ से, मैटप्लॉटलिब से पाई प्लॉट उठा लो, एस पीएलटी उसका नाम रख दो, पीएलटी। और पीएलटी के अंदर स्कैटर करो, इनपुट जो है तुम्हारा डेटा जो है सारा ले लो, पहले से लेकर 0 तक। आई थिंक पहले वाला इसने रॉ मेरे ख्याल में पूरी दी है और कॉलम 0 लिया। इनपुट में इस तरह से, जिस तरह से स्लाइसिंग की हुई है, सी इज इक्वल टू टारगेट आपने ये रखना है। अब एक ये सारी चीजें करके और उसके बाद एक प्लॉट शो करो। तो ये प्लॉट जो है वो डेटा का एक प्लॉट शो कर रहा है। इसी तरीके से जब हम मॉडल ट्रेन कर रहे होंगे, तो वहां पे भी हमारा जो मॉडल की ट्रेनिंग के बाद हम कोई चीज देखें, इसी तरह से उसको कमांड देके हम दे सकते हैं। ये भी इसका भी काफी इन डेप्थ बता रहा है कि किस तरीके से ये प्लॉट को शो करता है, करता कैसे है बेसिकली। हमने करता कैसे है तो नहीं जाना, हमने बस करना है। ये वाला काम तुम लोग बिल्कुल डायरेक्टली इंशाल्लाह जो है वो करोगे। ये यहाँ पे ये डेटा की सेपरेशन बता रहा है कि किस तरीके से अंदर डेटा को सेपरेट कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, पर्पल वाला कैट्स है, येलो वाला डॉग्स है। इस सब को जब हम वैसे कर रहे हैं तो एक लाइन ऑफ कोड में कर रहे हैं, और इसके बैकएंड पे क्या काम हो रहा है ये सारा वो काम बता रहा है। ये सारी बेसिकली एनाटॉमी है पूरे कोड की, जो टेंसर फ्लो में हम यूज करेंगे। उस कोड को के पीछे क्या काम हो रहा है वो उस सारी चीज को बता रहा है। अब यहाँ ये लेयर्स को डिफाइन करेगा कि इसमें सैंपल है, फीचर्स हैं, और यहाँ से हाँ अच्छा। अब ये देखो, ये लेयर्स का जो है, जो हम बात कर रहे थे काफी अरसे से कि इसकी वेट हम एडजस्ट करते हैं, क्रिएट करते हैं। तो इसके पीछे तुम लोगों ने अभी जब शुरू में पढ़ रहे थे, तुम लोगों ने पढ़ा था डेफ का फंक्शन। तो डेफ के फंक्शन से हम छोटी छोटी चीजें कर रहे थे। बेसिकली इन सारे फंक्शंस के पीछे जो है, जो बैकएंड पे होता है, इसी तरीके से फंक्शंस डिफाइन किए हुए होते हैं। ये देखो, ये सारा क्या कर रहा है, ये वाला फंक्शन वेट क्रिएशन टेक प्लेस इन द बिल्ड मेथड। यहाँ पे एक बिल्ड मेथड है जहाँ पे वेट का क्रिएशन हो रहा है। यहाँ पे एक ऐड वेट है जो शॉर्टकट है मेथड का। इन सबको सिर्फ हम एक लाइन ऑफ कोड में जो है वो कॉल करेंगे और उसके बाद हमारा काम हो जाएगा। और बैकएंड की चीजें बता रहा है कि यहाँ पे किस तरीके से उस एक लाइन या एक वर्ड के पीछे क्या कुछ होगा। जैसे हमने पढ़ा था कि हम रैलो यूज करेंगे, एक्टिवेशन रैलो हमारे पास है, tf.nm रैलो। यहाँ पे हमने एक एक्टिवेशन फंक्शन लगाया था, 32 274 शेप था। इंस्टेंशिएट और लेयर डिफाइन प्रीवियसली। फिर इसने ये यहाँ पे क्या किया, क्रिएट सम टेस्ट इनपुट्स क्रिएट किए, कॉल द लेयर ऑन द। ये सारी जो उसकी बिल्कुल इन डिटेल चीजें हैं, जो हम पूरा कोड एक दफा देख चुके हैं ना। ये देखो, ये वाला कोड था, ये जो 2 लाइन है, हमने सिर्फ इन 2 लाइन, इतना मुझे सब इतना पीछे कहानियां हैं ये सारी, ये 2 लाइनों में भेज दिया। आ रही है समझ में? ठीक।
और इस ये फंक्शन किस तरीके से काम कर रहे होते हैं, इसके पीछे भी बहुत बड़ी कहानियां होती हैं। वो हम देख चुके हैं, हमने छोटी छोटी सी चीजें की थी, और उससे हम आइट्रेशन किस तरीके से आइट्रेशन करा रहे होते हैं कि हम्म। 1000 1 लाख 1 करोड़ की आइट्रेशन से छोटे से फंक्शन से हो रही होते हैं, जिसमें हमने फॉर लूप लगा दिया, व्हाइल लूप लगा दिया, इनिट से फंक्शन स्टार्ट होता। तुम क्या डेफ वाली क्लास में थे जब हम शुरू में पढ़ा रहे थे? उस वक्त हमने सारी ये चीजें अच्छे से हम लोगों ने ये पढ़ा हुआ है पढ़ा था बिल्कुल। ना, ये सारा पढ़ा था हमने, सेल्फ को बहुत डिटेल में पढ़ा था। मुझे याद है शहरियार ने बड़ा तंग किया था। इनिट का फंक्शन जो है, ये किसी भी फंक्शन को इनिशिएट करता है, स्टार्टिंग ऑफ द फंक्शन है। अब ये कहता है दिस लेयर विल रिटर्न अ टेंसर वेयर द फर्स्ट डायमेंशन हैज बीन ट्रांसफॉर्म्ड टू बी 32। इसकी फर्स्ट डायमेंशन ये कह रहा है कि क्या है 32, इट कैन ओनली बी कनेक्टेड टू द डाउनस्ट्रीम लेयर, इट एक्सपेक्ट्स 32 डायमेंशंस वेक्टर एज इट्स इनपुट। अब जो इसकी जो ये बता रहा है कि जो ये लेयर है पहली वाली, ये 32 डायमेंशंस में नीचे वाली लेयर्स पे जाएगी, नीचे वाली लेयर पे जाएगी, और वो वाली लेयर 32 को एक्सपेक्ट भी करेगी। जैसे हम किसी जगह पानी फेंकें, और पानी जिस जगह जाके गिर रहा हो, वो जगह कहीं जहाँ स्टोर हो रहा है वो बर्तन है, तो वो एक्सपेक्ट करेगा कि 2 किलो, यूनिट ऑफ वाटर क्या हो सकता है, लीटर हो सकता है, कि 2 लीटर पानी आएगा और 2 लीटर ही वो स्टोर कर सकती है, उसके बाद आगे प्रोसेस हो सकती है। उसी तरह से एक लेयर में अगर 32 है ट्रांसफॉर्म, तो वो दूसरी लेयर उसको उसी तरीके से एक्सपेक्ट कर रही है। हालांकि अगले लेयर में दूसरी चीजें होती हैं, व्हेन मैं बताऊंगी आगे। व्हेन यूजिंग केरास यू डोंट हैव टू वरी अबाउट साइज कंपैटिबिलिटी मोस्ट ऑफ द टाइम। जब केरास की आप बात करते हैं तो हम साइज कंपैटिबिलिटी को मोस्ट ऑफ द टाइम जो है नहीं सोचते, क्योंकि लेयर्स में आप चीजें ऐड कर सकते हैं डायनामिकली, क्योंकि उसकी बिल्ट ऐसी होती है ताकि वो एक शेप को दूसरी शेप के साथ जो है मैच कर सके। अगर हम ऐसे करें, फॉर एग्जाम्पल ये कहता है कि ऐसे करें तब भी हो जाएगा। अभी लेकिन ये नीचे वाली में इसने कहा है कि इसने लेयर्स को मैच किया, तो जब मैच किया है मॉड्यूलर डायनामिक एबल टू मैच द शेप ऑफ द इनकमिंग लेयर। फॉर इंस्टेंस हमने क्या किया यहाँ पे, 32 हमने लेयर डेंस दी थी, तो अगले वाले में भी हमारे पास लेयर्स 32 ही है। अभी कहते हैं लेयर्स जो है रिसीव नहीं करती इंफॉर्मेशन शेप की, इनपुट की शेप की नहीं करती, इंस्टेंट ये क्या करती हैं, ऑटोमेटिकली इन्फर देयर इनपुट शेप एज बीइंग द शेप ऑफ द फर्स्ट इनपुट दे सी। जब ये देखती है, अगले लेयर देखती है कि पिछली वाली का शेप ऐसा है, तो वो अब अगली वाली, क्योंकि डायनामिक है, वो डायनामिक का काम क्या होता है, वो अपने आप को उसी शेप में लेके चली जाती है। इन द टॉय वर्जन ऑफ डेंस लेयर वी इम्प्लीमेंटेड इन चैप्टर 2, हमने एक टॉय मॉडल ट्रेन किया था चैप्टर 2 में, जिसका जिसको क्या कह रहा था, नाइफ डेंस वी हैड टू पास द लेयर इनपुट साइज एक्सप्लिसिटली टू द कंस्ट्रक्टर इन ऑर्डर टू बी एबल टू क्रिएट इट शोज। और हमने एक एक्सप्लिसिट साइज जो है वो उसको दे दिया था, ताकि हम उसके वेट्स को क्रिएट करें, जो कि आइडियल सिचुएशन नहीं है, बिकॉज इट वुड लीड टू मॉडल दैट लुक लाइक दिस। जब हम इस तरीके से करेंगे तो मॉडल हमारा इस तरीके से आएगा, where each new layer need to be made aware of the shape of the layer before it। उसमें क्या होगा कि हमारा जो हमारी अगली लेयर है उसको प्रिपेयर रहना पड़ेगा पिछली वाली लेयर की शेप के अंदर रहते हुए। जैसे कि यहाँ पे अगर 32 है, तो यहाँ पे जरूरी होगा 32 होना, यहाँ पे 64 है तो यहाँ पे जरूरी होगा 64 होना। सही है। तो ये कह रहा है कि ये कोई इतनी मजेदार बात है इसको, क्योंकि हमने डायनामिक बनाना है, तो डायनामिक बनाने के लिए क्या चीजें बैकएंड पे करेंगे, लेकिन बहरहाल हमें जब मिलती है, हम लेयर्स उठाते हैं, हमें बनी बनाई डायनामिक लेयर्स मिलती है। अच्छा। समझ में आ रही है? ये बहुत हम्म। लंबी हो गई ना क्लास, दस हाँ। एक घंटा 1 घंटा और 6 मिनट हो चुके हैं। मेरे ख्याल में ये सारी चीजों को मैं अब ना अगली क्लास की तरफ जाती हूँ कि अगली क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, और इसको बस खत्म करते हैं। ये बहुत डिटेल्स है, बहुत डिटेल्स है, लेकिन ये जरूरी भी है, क्योंकि यहाँ पे ये लेयर्स की नॉर्मलाइजेशन की टेक्निक बता रहे हैं कि वो किस तरीके से काम करेगी। हम लेयर्स को नॉर्मलाइज इसलिए करते हैं ताकि हमारा जो लॉस हो वो कम से कम हो।
तो उसका आर्किटेक्चर बता रहा है कि किस तरीके से हमारा डेटा आएगा, डेंस लेयर में जाएगा, फिर उसके बाद एक लेयर नॉर्मलाइजेशन लगेगी। आई थिंक इसके बाद हम ना डायरेक्टली अब कोड के ऊपर चले जाते हैं, ये बहुत हो गई। कल से फिर हम प्रैक्टिकल करें। अब इसके बाद जो हमारा कोड स्टार्ट हो रहा है वो हो रहा है कैट्स एंड डॉग्स वाला। तुम लोगों के लैपटॉप में वो है जुपिटर इंस्टॉल हुआ है? मेरे पास तो हुआ है। हाँ हुआ हुआ हुआ। मेरे पास, मेरे पास। हाँ, इसको हम अगर बोलोगे तो इसको कल और देख लेंगे, अदरवाइज हम न्यूरल नेटवर्क स्टार्ट करते हैं अब इसके बाद कल से। कैट्स एंड डॉग्स वाला जो वो था हमारा मूवी, अच्छा ये हम मूवी रिव्यू के ऊपर जाते हैं। टू क्लास क्लासिफिकेशन, बाइनरी क्लास, हम प्रैक्टिकल वर्क की तरफ जाते हैं। अगर कोई चीज होगी जो समझने वाली होगी तो हम वापस जाके उसको समझ लेंगे, अदरवाइज उस वो सब वही बता रहे हैं लेयर्स में क्या हो रहा है, फंक्शंस किस तरीके से परफॉर्म हो रहा है। ये एक डेटा सेट है IMDb के नाम से, इसमें रिव्यूज है। और इसमें बड़ी मजेदार डिस्कशन है सारी के, अगर आपके सेंटिमेंट एनालिसिस, आई थिंक कि ये अगर आपका रिव्यू गुड है, अच्छा है, और अगर बुरा है तो वो उसको आइडेंटिफाई कैसे करेगा। ये अच्छा है। ये हम चैप्टर नंबर 2 कल, चैप्टर नंबर 4 कल स्टार्ट करते हैं इंशाल्लाह। ठीक है। इसके बारे में थोड़ा सा, अच्छा तुम लोग अगर हो सके तो वो जो रैंडम नंबर्स जनरेट करने वाला कोड है, बैकएंड वाला कोड नहीं, जो सिर्फ रैंडम नंबर्स जनरेट कर रहा था जिसपे क्वेश्चन भी किया था इसने खालिद ने, उसको थोड़ा सा प्रैक्टिस कर ले कि रैंडम नंबर किस तरीके से जनरेट हो रहा है, थोड़ा प्रैक्टिस हो जाएगी तो अच्छा हो जाएगा। हाँ, कल भी 10 बजे ही क्लास होगी इंशाल्लाह। ठीक है, अल्लाह हाफिज। ओके।